अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से परेशान है। उनकी बहाली को लेकर सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना या फिर कोई भी बयान अभी नहीं दिया जा रहा था और ना ही सर्टिफिकेट इशू को लेकर कोई भी बात सामने आ रही थी। लेकिन आज के अखबारों की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने एसटीडी बहाली को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। तो पहले खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इस खबर के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एसटीडी बहाली व नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पंचायत चुनाव के बाद संभव होगा। आपको बता दें कि भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में रविवार को आयोजित पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भागीदारी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को भागलपुर पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि राज्य के हाई व इंटर स्कूलों में एसटीडी पास अभ्यर्थियों की बहाली और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने वहां मैरिट व नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी की इस तरह की कोई भी बात नहीं कही। आगे देखते हैं खबर में क्या कुछ लिखा गया है। एसटीडी अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाईकोर्ट चला गया था। इस कारण नियुक्ति में विलंब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जहां से शिकायत मिली वहां पर नियोजन को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद भी नहीं था। वरीय शिक्षक को प्रभार दिया जाता था, इससे स्कूल संचालन में परेशानी होती थी। अब बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में लगभग 40,500 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग की ओर से 2015 से चल रहे फर्जी शिक्षकों की जांच अब अंतिम चरण में है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। एसटीडी बहाली के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद संभव हो पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव के पहले ही आचार संहिता लगा दी गई है, जैसा कि हर चुनाव से पहले किया जाता है। और इस दौरान कोई भी नई प्रक्रिया, कोई भी नई बहाली सरकार शुरू नहीं कर सकती है। और हम यह भी पहले से जानते हैं कि प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा भी यह बयान दिया गया था कि एसटीडी बहाली जो है जनवरी-फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। और अब शिक्षा मंत्री भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कहीं किसी जिले में जाकर, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे हम ये एक और उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद सरकार अब थोड़ी सजग है और वाकई में चाहती है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली वे अगले वर्ष यानी पंचायत चुनाव के बाद शुरू कर पाए। और उससे पहले सरकार यह भी सोचेगी कि एसटीडी सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि वह कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि 1-2 महीने में एसटीडी मैरिट या फिर नॉट इन मैरिट वाले केस का जजमेंट आने वाला है। तो उसके बाद ही वह सर्टिफिकेट इशू करेगी और फिर 7वें चरण की बहाली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर पाएगी। तो इस न्यूज़ को एक पॉजिटिव आउटवे की तरह हम देख सकते हैं कि सरकार वाकई में यानी कि शिक्षा मंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है। हालांकि पहले भी शिक्षा मंत्री द्वारा काफ़ी बयान दिए गए हैं, जैसे कि उन्होंने एसटीडी रिजल्ट के समय भी कहा था कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, और बाद में फिर मेरिट लिस्ट इत्यादि का चक्कर पड़ गया। तो इसलिए अब शिक्षा मंत्री की बातों पर अभ्यर्थी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी तक तो वो कोई बयान नहीं दे रहे थे, एसटीडी अभ्यर्थियों की बात पर झल्ला जाते थे, गुस्सा आ जाते थे, लेकिन अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है तो हो सकता है कि सरकार इसके बारे में कोई ना कोई स्टेप लेने की सोच रही हो। नई नियमावली बनने की भी बातें सामने आ रही थी, तो पॉसिबल है कि शायद कोई नियमावली में कोई संशोधन करके सरकार 7वें चरण की बहाली अगले वर्ष स्टार्ट कर दे। 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की जहां तक बात है, तो अभी भी ट्विटर कैंपेन के बाद भी कोई भी अभी तक अधिसूचना इस तरह की जारी नहीं हुई है, क्योंकि अभी बिहार सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही है। जैसे ही अनुमति मिल जाएगी, ये मामला बार बार उनके संज्ञान में लाया भी जा रहा है, तो जैसे ही अनुमति मिल जाएगी तो तुरंत ही तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पहले भी MIM न्यूज़ बुलेटिन ने आपको ये बताया है कि तीसरे चरण के बाद अगला कोई भी चरण 6ठे चरण में नहीं होगा काउंसलिंग का, क्योंकि 6ठा चरण सरकार द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा और जो भी पद खाली रह जाएंगे वो आगे 7वें चरण की बहाली में फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो
एसटीईटी व छठे चरण के शिक्षक नियोजन से रिलेटेड सारी खबर कुमार चौधरी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने एसटीईटी बहाली को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। तो पहले खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि इस खबर के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एसटीईटी बहाली व नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पंचायत चुनाव के बाद संभव होगा। आपको बता दें कि भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में रविवार को आयोजित पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भागीदारी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को भागलपुर पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि राज्य के हाई व इंटर स्कूलों में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने वहां मैरिट व नॉट इन मैरिट अभ्यर्थी की इस तरह की कोई भी बात नहीं कही। आगे देखते हैं खबर में क्या कुछ लिखा गया है। एसटीईटी अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाईकोर्ट चला गया था। इस कारण नियुक्ति में विलंब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जहां से शिकायत मिली वहां पर नियोजन को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद भी नहीं था। वरीय शिक्षक को प्रभार दिया जाता था। इससे स्कूल संचालन में परेशानी होती थी। अब बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में लगभग 40,500 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग की ओर से 2015 से चल रहे फर्जी शिक्षकों की जांच अब अंतिम चरण में है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। एसटीईटी बहाली के अलावा उन्होंने यह भी कहा कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद संभव हो पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव के पहले ही आचार संहिता लगा दी गई है, जैसा कि हर चुनाव से पहले किया जाता है। और इस दौरान कोई भी नई प्रक्रिया, कोई भी नई बहाली सरकार शुरू नहीं कर सकती है। और हम यह भी पहले से जानते हैं कि प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा भी यह बयान दिया गया था कि एसटीईटी बहाली जो है जनवरी-फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। और अब शिक्षा मंत्री भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कहीं किसी जिले में जाकर, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे हम ये एक और उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद सरकार अब थोड़ी सजग है और वाकई में चाहती है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली वे अगले वर्ष यानी पंचायत चुनाव के बाद शुरू कर पाए। और उससे पहले सरकार यह भी सोचेगी कि एसटीईटी सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि वह कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि 1-2 महीने में एसटीईटी मैरिट या फिर नॉट इन मैरिट वाले